नेहा एक साधारण लड़की थी जो अपने प्यारे कुत्ते टॉमी के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव के पास एक पुराना खंडहर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं वहां एक आत्मा रहती है जो रात के समय प्रकट होती है। नेहा हमेशा से इस हवेली के रहस्य को जानने की इच्छुक थी, लेकिन उसकी मां ने उसे हमेशा चेतावनी दी थी कि वहां जाना खतरनाक हो सकता है। एक रात जब चांद पूरा था और आसमान में बादल नहीं थे, नेहा ने तय किया कि वह टॉमी के साथ हवेली जाएगी। उसने अपने दिल की धड़कन को काबू में किया और टॉमी को बुलाया। टॉमी ने अपनी पूंछ हिलाई, जैसे उसे भी इस साहसिकता का इंतजार था। दोनों ने हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही नेहा ने महसूस किया कि वहां का माहौल अजीब था। हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई। नेहा ने टॉमी का हाथ थाम लिया और धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य डरावना था। दीवारों पर जाले थे और फर्श पर धूल की परत थी, लेकिन नेहा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने टॉमी को इशारा किया कि वह उसके पीछे रहे। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक एक तेज हवा चली और दरवाजे बंद हो गए। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसने एक अस्पष्ट आवाज सुनी। पैप। नेहा ने देखा कि एक धुंधली आकृति उसके सामने खड़ी है। वह एक महिला थी जिसकी आंखें गहरी थीं और चेहरे पर एक उदासी थी। मैं यहां अकेली हूं, महिला ने कहा। कई साल पहले मैं इस हवेली में आई थी, लेकिन फिर कभी बाहर नहीं जा सकी। प्यासा मन नेहा ने समझा कि यह आत्मा मदद की तलाश में है। उसने साहस जुटाते हुए पूछा, आप क्या चाहती हैं? परासर महिला ने कहा, मुझे मेरे खोए हुए सपने और यादें चाहिए। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगी। पलातास नेहा ने टॉमी की ओर देखा और फिर उसने हिम्मत जुटाई। उसने महिला से वादा किया कि वह उसकी मदद करेगी। नेहा और टॉमी ने मिलकर हवेली के कोनों में खोजबीन शुरू की। अंत में उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें महिला की कहानी लिखी हुई थी। जैसे ही नेहा ने उसे पढ़ा, महिला की आत्मा धीरे धीरे चमकने लगी। धन्यवाद, उसने कहा। अब मैं शांति में ही आ सकती हूं। भली फिर। अचानक हवेली की दीवारें रोशनी से भर गईं और महिला की आत्मा एक हल्की लहर में उड़ गई। दरवाजे अपने आप खुल गए और नेहा और टॉमी बाहर निकल आए। नेहा ने राहत की सांस ली। उस रात नेहा ने सीखा कि साहस और दया से बड़ी मुश्किल हल हो सकती है।